देखो यहाँ क्या है कि त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है। तो देखो त्रिभुज की परिभाषा क्या है। देखो पहले हम देखते हैं कि त्रिभुज होता है जिसकी तीन भुजाएं होती हैं। इसको कोई नाम देते हैं ए, बी और ये सी। ठीक है, ये कोई त्रिभुज है। अब क्या है कि इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपको कि त्रिभुज की परिभाषा क्या है ना। तो त्रिभुज की परिभाषा के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो त्रिभुज यह लिखते हैं, त्रिभुज एक तीन भुजाओं वाला तीन भुजाओं वाला बहुभुज है। बहुभुज का समझ रहे हो, बहुत सी भुजाएं है ना। बहुभुज है जिसमें क्या होती है, तीन किनारे और तीन ही शीर्ष होते हैं। शीर्ष होते हैं। देखो ये त्रिभुज है, इनके तीन शीर्ष हो गए, एक दो तीन, और तीन ही किनारे हो गए, एक दो तीन। ठीक है, ये तो त्रिभुज की परिभाषा। त्रिभुज एक तीन भुजाओं वाला बहुभुज है जिसमें तीन किनारे और तीन ही शीर्ष होते हैं। अब हम बात आती है कि परिमाप क्या होता है ना, कि त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो त्रिभुज का परिमाप देखो ये होगा कि जितनी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है ना, उससे परिमाप कहते हैं। तीनों भुजाओं का योग को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि तीन भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे परिमाप जैसे देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो देखो तीन भुजाएं हैं ना, ए बी, बी सी, सी ए है ना। तो इनका परिमाप तो देखो यहाँ लिखेंगे क्या कि P बराबर करेंगे, परिमाप को डिनोट कर देते हैं। तो देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों भुजाओं के जोड़ को ही हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। अब देखो बात आती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए है ना, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो क्या होता है, देखो यहाँ दिखाते हैं आप, ये नाम देते हैं ए और बी और ये सी। ठीक है, ये जितना एरिया घेरता है ना, ये जितना एरिया घेर रहा है ना, इसको ही हम क्षेत्रफल कहते हैं। त्रिभुज की तीन भुजाओं द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल
कहलाता है। ठीक है, तीन भुजाओं द्वारा जितना एरिया जो घेरता है उसे क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, तो इसका देखो यहाँ से इसका एक फार्मूला होता है। अगर यहाँ से ऐसे लंब डाल देंगे तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, तो इसका होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये फार्मूला होता है। ऊंचाई देखो आपकी ये है, यहाँ से हम लंब गिरा देंगे और यहाँ कोई पॉइंट मान लेते हैं ओ, ये मान लेंगे आधार, है ना। अगर इसकी तीनों भुजाएं दी होंगी तो हीरोइंस का ये फार्मूला होता है, उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। ये भी पता होना चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है।